कांस्टेबल 2024 नॉर्मलाइजेशन सिस्टम के बारे में। देखिएगा 2024 में किस शिफ्ट को अधिक फ़ायदा होने वाला है, हम अधिक जानकारी इस वीडियो के माध्यम से लेंगे। लेकिन नॉर्मलाइजेशन सिस्टम जानने से पहले हमको पता करना होगा नॉर्मलाइजेशन होता क्या है, नॉर्मलाइजेशन के फ़ायदे क्या हैं, नॉर्मलाइजेशन के नुकसान क्या हैं, नॉर्मलाइजेशन में किसके नंबर बढ़ते हैं, नॉर्मलाइजेशन में क्या नंबर घटते हैं, आदि पूरी जानकारी इस वीडियो के माध्यम से आपको मिलने वाली है। आइए जानते हैं नॉर्मलाइजेशन होता क्या है। जैसा कि आपको पता है नॉर्मलाइजेशन में सबके नंबर लगभग बढ़ाए नहीं जाते हैं, लेकिन बहुत सी सारी इसकी प्रोसेस होती है, प्रक्रिया होती है, उसको पूरा डिटेल्स में समझते हैं। देखिएगा नॉर्मलाइजेशन तभी होता है जब एक ही भर्ती के कई शिफ्ट में पेपर होते हैं। जैसे मान लीजिएगा यूपी पुलिस का पेपर हो रहा है तो इसके लिए आपके 10 शिफ्ट तैयार किए गए हैं। अब 10 शिफ्ट तैयार किए गए हैं तो हर शिफ्ट का नंबर बराबर तो रहेगा नहीं, यानी कि हर शिफ्ट के क्वेश्चन जो होंगे सेम तो रहेंगे नहीं। देखिएगा सारा पैटर्न तो सेम रहेगा, पैटर्न में कोई समस्या नहीं है, लेकिन कहीं पर क्वेश्चन हार्ड होंगे, कहीं पर क्वेश्चन आसान होंगे। इसीलिए नॉर्मलाइजेशन सिस्टम लाया जाएगा कि सारे शिफ्टों को कलेक्ट करके इकट्ठा कर लिया जाए। यही होता है क्या, नॉर्मलाइजेशन। नॉर्मलाइजेशन का तात्पर्य है नॉर्मलाइजेशन में सारे शिफ्टों को बराबर करने का कार्य किया जाता है। देखिएगा आयोग द्वारा तो हर शिफ्ट बराबर बनाए जाते हैं, लेकिन कितना भी बराबर बना लीजिएगा, क्वेश्चन जो होते हैं क्वेश्चन कहीं हार्ड होगा, कहीं आसान होगा। अब इसमें किसी का ज़्यादा फायदा हो सकता है, किसी को कम फायदा हो सकता है। मैं आपको पहले क्लियर कर दूं, नॉर्मलाइजेशन जो होता है डे वाइज नहीं होता, यानी कि दिन वाइज नॉर्मलाइजेशन नहीं किया जाता है। जब भी नॉर्मलाइजेशन होगा शिफ्ट वाइज किया जाएगा, यानी कि शिफ्ट वाइज बताया जाता है कि किसको कितने नंबर मिलेंगे। तो इसके कुछ रूल होते हैं, कुछ नियम होते हैं, आइए उस नियम को समझते हैं। तो हमने बताया कि नॉर्मलाइजेशन जो होंगे दिन वाइज नहीं होंगे, किस वाइज होंगे, शिफ्ट वाइज होंगे। यानी कि नॉर्मलाइजेशन का तरीका ये शिफ्ट को बराबर करना, ना कि दिन को बराबर करना। तो जब शिफ्ट बराबर हो जाएगा दिन ऑलरेडी बराबर हो जाएगा। जब दिन बराबर हो जाएगा तो पूरी भर्ती की प्रक्रिया जो है पुलिस में हर विद्यार्थी को बराबर नंबर मिल जाएंगे। आइए जानते हैं नॉर्मलाइजेशन के नियम क्या होते हैं। तो नॉर्मलाइजेशन के बहुत सारे नियम हैं। जैसे नियम नंबर 1 की मैं बात करूँ तो शुरू के पेपरों में जो नॉर्मलाइजेशन होते हैं सबसे ज़्यादा देखने को मिलते हैं। अब शुरू के पेपरों में नॉर्मलाइजेशन ज़्यादा क्यों होता है, आप खुद बताइएगा। किसी भी पेपर का जो लेवल होता है पहले नहीं पता होता है किस लेवल का पेपर आएगा। जब स्टार्टिंग में बच्चे पेपर देने जाते हैं तो उनको पता ही नहीं होता है कि हमारा एग्ज़ाम किस लेवल का आने वाला है, यानी कि प्रश्न किस लेवल के होंगे। इसलिए उनके साथ ज़्यादा बर्ताव किया जाता है, अच्छा बर्ताव किया जाता है और उनके नंबर ज़्यादा बढ़ाए जाते हैं। और भी बहुत सारे नियम होते हैं, आइए उसको भी जानते हैं। जैसे नियम नंबर 2 क्या है, आइए नियम नंबर 2 देखते हैं। नियम नंबर 2 में हार्ड शिफ्ट को ज़्यादा फ़ायदा मिलते हैं, यानी कि हार्ड जो शिफ्ट होते हैं उनको ज़्यादा नंबर दिया जाता है। आप खुद बताइएगा पेपर पहला जो शिफ्ट होता है आसान आए कठिन आए कुछ भी आए, उनको लेवल तो पता नहीं है। जब लेवल नहीं पता है तो नंबर बढ़ा ही दिया गया। अभी बीच में कुछ शिफ्ट जो होंगे हार्ड होंगे। जैसे आपको पता होना चाहिए 25 तारीख का जो सेकंड शिफ्ट का हुआ है पेपर, उसका थोड़ा सा लेवल क्या था, हार्ड था, कुछ क्वेश्चन टिपिकल थे, इसलिए उनको भी ज़्यादा फायदा मिलेगा। वो तो आपको आगे जानकारी मिलेगी ही मिलेगी। आइए नियम नंबर 3 देखते हैं। केवल कुछ छात्रों का नॉर्मलाइजेशन होगा, यानी कि कुछ लोगों का मानना होता है कि सर क्या सबका नॉर्मलाइजेशन होगा कि कुछ लोगों का ही केवल नॉर्मलाइजेशन होगा। तो इसके लिए भी आपको हम जानकारी दे दें। अब देखिएगा नॉर्मलाइजेशन में सबको बराबर नंबर नहीं मिल सकता है, इसके भी कुछ रूल होते हैं। जैसे आइए थोड़ा सा आगे हम आपको समझाने की कोशिश करते हैं। देखिएगा नॉर्मलाइजेशन में रूल 4 की अगर मैं बात करूं, रूल 4 का मतलब आप जो पेपर देने जा रहे हैं आपकी एक्यूरेसी कैसी है, आप कितना क्वेश्चन अटेम्प्ट किए हैं, सही प्रश्न कितना किए हैं, गलत प्रश्न कितना किए हैं, इस पर भी डिपेंड करता है कि आपको नंबर कितना मिलेगा। जैसे मैं आपको बता दूं, जैसे कोई विद्यार्थी 100 क्वेश्चन अटेम्प्ट किया है, 100 क्वेश्चन में इसका जो सही है 80 क्वेश्चन सही हैं। एक दूसरा विद्यार्थी है, उन्होंने भी 100 क्वेश्चन अटेम्प्ट किए हैं, उसका जो सही है वो 70 नंबर सही है। एक तीसरा विद्यार्थी है, 100 क्वेश्चन अटेम्प्ट किया है, उसका जो सही है कितना सही है, 60 सही है। अब एक बात बताइएगा, सबसे ज़्यादा नंबर गलत किसने किया है, इस वाले विद्यार्थी ने। उससे थोड़ा सा कम गलत किसने किया था, ए वाला विद्यार्थी। सबसे ज़्यादा एक्यूरेसी किसका सही है, पहले वाले विद्यार्थी को। तो नॉर्मलाइजेशन में एक ही शिफ्ट की मैं बात कर रहा हूँ, उस शिफ्ट के नॉर्मलाइजेशन में सबसे ज़्यादा जो फायदा होने वाला है इस बच्चे को होगा।
इसके 40 से 50 नंबर भी बढ़ाए जा सकते हैं। आपने देखा होगा 2018 के पेपर में 40, 45 नंबर बढ़ाए गए थे। अब देखिएगा शिफ्ट तो सेम है, शिफ्ट क्या है, सेम है। और उसी शिफ्ट सेम में ही अगर तीसरा विद्यार्थी जो था 100 में से कितना सही किया था, केवल 100 में से 60 सही किया था, तो सबसे कम नंबर उसी शिफ्ट में 60 वाले बच्चे को मिलेगा। ठीक है, इसीलिए आप जब भी पेपर करने जाइए तो कोशिश करिएगा जो क्वेश्चन आ रहे हैं उसी को टच करिए, उसी को अटेम्प्ट करिए, क्योंकि जब नॉर्मलाइजेशन होगा, नॉर्मलाइजेशन में आपका घाटा हो सकता है। और भी बहुत सारे मुद्दे हैं, आइए और जानते हैं चीज़ों को। देखिएगा 2024 नॉर्मलाइजेशन जानने से पहले हमें देखना होगा 2018-19 में जो नॉर्मलाइजेशन हुए थे किसको कितने नंबर मिले थे। इससे कुछ आपको आइडिया लग जाएगा कि इस बार नॉर्मलाइजेशन में कितना नंबर मिलने वाला है। आइए इसको डिटेल्स में हम लोग देखते हैं। जैसे आपको पता होना चाहिए कि आपका जो पेपर हुआ था उसके प्रथम शिफ्ट का जो पेपर था 40 से 45 नंबर बढ़े थे। दूसरा शिफ्ट था 20 से 25, तीसरा शिफ्ट था 15 से 20, चौथा शिफ्ट था 10 से 15। तो सबसे ज़्यादा जो फ़ायदा हुआ था किसको, प्रथम शिफ्ट वाले को फ़ायदा हुआ था। हमारे यहाँ के ही कुछ स्टूडेंट थे जिनका 40 से 45 नंबर बढ़ा था, आज वो नौकरी कर रहे हैं। तो इसी के आधार पर आइए हम लोग देखने की कोशिश करते हैं कि 2024 के पुलिस में कितना जो है नॉर्मलाइजेशन हो सकता है। आइए हम लोग देखते हैं कि 2024 में नॉर्मलाइजेशन में किसको ज़्यादा फ़ायदा होने वाला है। 23 अगस्त की मैं अगर बात करूं तो आप देख सकते हैं 23 अगस्त की जो प्रथम पाली थी, प्रथम पाली में जो नंबर आपके मिलने वाले हैं 30 से 40 नंबर मिलने की संभावना है। 23 अगस्त की जो द्वितीय पाली है 28 से 35 नंबर मिल सकता है। प्रथम पाली में ज़्यादा नंबर क्यों मिल सकता है, क्योंकि प्रथम पाली को हमने पहले ही बताया आइडिया ही नहीं होता है कि पेपर का लेवल आएगा कैसा, इसलिए आपको पहले शिफ्ट वालों को ज़्यादा नंबर मिलते हैं और जो हार्ड शिफ्ट होते हैं उनको भी ज़्यादा नंबर मिलते हैं। इसी प्रकार से आप देख सकते हैं 24 अगस्त की जो प्रथम पाली है उसमें जो नंबर बढ़ेंगे 20 से 25 नंबर बढ़ सकते हैं और द्वितीय पाली में जो बढ़ेंगे 18 से 22 नंबर बढ़ेंगे। ऐसा नहीं है कि द्वितीय पाली में जो सभी विद्यार्थी हैं सबको सेम नंबर मिले। जिसका एक्यूरेसी अच्छा होगा, कम गलत प्रश्न रहेंगे, उसको ही ज़्यादा नंबर मिलेगा। इसीलिए क्वेश्चन कभी भी करना चाहिए वही अटेम्प्ट करना चाहिए जो आपको लगे 100% कि ये सही है। 25 अगस्त का ये देखते हैं डाटा। 25 अगस्त में सबसे ज़्यादा जो फ़ायदा होने वाला है द्वितीय पाली को होने वाला है। कहाँ है द्वितीय पाली को क्यों फ़ायदा होगा, द्वितीय पाली में आपको पता है इसके जो क्वेश्चन जीएस वाले थे वो थोड़ा टिपिकल थे और मैथ के कुछ कैलकुलेटिव क्वेश्चन थे, इसलिए इन शिफ्टों को भी ज़्यादा फ़ायदा मिल सकता है। और प्रथम पाली के लेवल अच्छे थे इसलिए इसमें 15 से 20 नंबर बढ़ने की संभावना होगी। अभी आपका 2 पेपर बचा हुआ है यानी कि 23 और 31 अगस्त, यानी कि मैं जब ये वीडियो शूट कर रहा हूँगा तो आपका 30 और 31 अगस्त का पेपर अभी नहीं हुआ है, यानी कि 2 दिन बाद आपकी हो जाएगी। इसमें क्या होगा आइए देखते हैं उसका भी डिटेल्स। इसमें देखिएगा 30 और 31 अगस्त वालों को क्या होगा, प्रथम पाली का पेपर का लेवल कैसा होगा उस पर डिपेंड करेगा, द्वितीय पाली का पेपर का लेवल कैसा होगा उस पर डिपेंड करेगा। लेकिन आप मान सकते हैं अगर पेपर हार्ड हो गया तो पेपर हार्ड तो हुआ है लेकिन फिर भी इन लोगों को नंबर कम मिलेंगे। क्यों, हर शिफ्ट में क्वेश्चन को बराबर नहीं किया जा सकता है, इसीलिए नॉर्मलाइजेशन करके सारे शिफ्ट को क्या कर दिया जाता है, बराबर कर दिया जाता है। तो आप नॉर्मली लगा सकते हैं 10 से 15 नंबर सबके बढ़ेंगे। यदि 10 से 15 नंबर यदि आपके नंबर आ रहे हैं कुछ, उसमें 10-15 नंबर ऐड कर लीजिए, फिर आप फिजिकल की तैयारी करिए। फिजिकल की तैयारी रोकिएगा नहीं, क्योंकि फिजिकल जो मिलेगा आपको टाइम बहुत कम मिलेगा। जैसे ही रिजल्ट आएगा 10 से 15 दिन में आपकी क्या करवा लेंगे, दौड़ करवा लेंगे। तो उम्मीद करते हैं आपको पूरा समझ में आ गया होगा कि नॉर्मलाइजेशन